गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है जिससे आम जन को बेहतर उपचार मिल सके। निशुल्क अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 की गई है और वरिष्ठ नागरिकों को और बीपीएल परिवारों को सीटी स्कैन एवं एमआरआई के निशुल्क जांच सुविधा है वो राजस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2013 को चिकित्सा संस्थानों में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पहली बार मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना है वो राजस्थान में शुरू की गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिकों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट को 5 साल से बढ़ाकर कितनी किया गया है। तो राजस्थान में पूर्व सैनिकों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो छूट है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को आयु सीमा और उनकी न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने का फैसला है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। पूर्व सैनिकों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा की जो छूट है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला किया गया है। 7 दिसंबर को अशोक गहलोत कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों में कई संशोधनों को मंजूरी है वो प्रदान की गई है। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो न्यूनतम अर्हता अंकों में 5% की छूट को अभ्यर्थियों की जो अनुपलब्धता की स्थिति में 5% और बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि आयु सीमा में जो छूट है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है पूर्व सैनिकों के लिए राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मनरेगा योजना के अंतर्गत पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान कब से शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान में मनरेगा योजना के अंतर्गत पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान की शुरुआत 16 दिसंबर से की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मनरेगा योजना के अंतर्गत 2 माह तक पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान है वो चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर से की जाएगी और यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में की जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है रोहित कुमार सिंह, उनके द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को इस अभियान के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है जो रोहित कुमार सिंह के द्वारा इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने और सफल बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो 16 दिसंबर से पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान है वो राजस्थान में मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। आपको बता दें कि मनरेगा योजना की बात की जाए तो ये कोविड महामारी के दौरान सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए अभियान है वो राजस्थान में चलाया जाएगा। भारतीय संसद की ओर से 2 फरवरी साल 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना की शुरुआत है वो की गई थी। 2000 अधिनियम 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ये 100 दिन का रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना को सबसे पहले साल 2006 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में डार्क जोन में 2011 से ट्यूबवेल और कुएं खोदने पर लगी रोक को हटाने का आदेश किसने जारी किया है। तो राजस्थान में डार्क जोन में साल 2011 में रोक लगी हुई थी जहां ट्यूबवेल और कुएं खोदने पर उस रोक को हटाने के आदेश जारी किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में डार्क जोन में साल 2011 से ट्यूबवेल और कुएं खोदने पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया गया है। अब राजस्थान में किसान और आम लोग सहित 5 कैटेगरी में ट्यूबवेल के लिए किसी भी तरह की अनुमति लेने की जरूरत है वो नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि किसान और आम लोग 5 कैटेगरी के अंतर्गत ट्यूबवेल और कुएं खोदने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के आंटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस बनाया जाएगा? तो हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले के आंटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस है वो बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर के आंटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस है वो स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने एयरबेस के लिए रक्षा मंत्रालय को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो बाड़मेर के आंटा गांव में ये भारतीय वायुसेना का एयरबेस है वो बनाया जाएगा। बात की जाए भारतीय वायुसेना के वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वायुसेना अध्यक्ष है भारत में वर्तमान में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बजरी के विकल्प के तौर पर मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा देने के लिए एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हाल ही में एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से अब बजरी के विकल्प के तौर पर मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 7 दिसंबर को हुई बैठक में एम सैंड नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एम सैंड नीति है वो मंजूरी प्रदान की गई है राजस्थान में। इस नीति के तहत अब एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा दिया गया है। एम सैंड बनाने वाली यूनिट्स को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 के तहत सभी लाभ और रियायतें हैं वो प्रदान की जाएगी। इस नीति के तहत खनन क्षेत्रों में उपलब्ध ओवरबर्डन डम्प्स को एम सैंड के उत्पादन के लिए कैप्टिव परियोजना 10 साल तक की अवधि के लिए नीलामी का जो परिमट है वो जारी किए जाएंगे। तो एम सैंड नीति है जिसको उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जल संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए कार्य करने पर किसे वाटर हीरो अवार्ड प्रदान किया गया था? तो जल संरक्षण के लिए जागरूकता हेतु राजस्थान से वाटर हीरो अवार्ड प्रदान किया गया था शीला असोपा को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए कार्य करने पर राजस्थान की शीला असोपा को वाटर हीरो अवार्ड है वो मिला है। शीला असोपा का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से अवार्ड है वो इनको दिया गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। ग्रामीण सरकारी विद्यालय में शीला असोपा द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टर, जल संरक्षण एवं जन जागरण एवं जल संचयन के लिए टांकों का पुनर्द्वार आदि किए गए प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए कौशल विकास एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में कौशल विकास एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में बच्चों के लिए कौशल विकास एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यह परामर्श केंद्र आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर कार्य करेगा। बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रदान करने हेतु जोधपुर में कौशल विकास एवं परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि जयपुर, अजमेर एवं कोटा, उदयपुर में भी कौशल परामर्श प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन है वो किया जा रहा है और इसके माध्यम से 750 बच्चों को बेसिक कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है। राजस्थान में कौशल विकास की गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों और नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए 14 से लेकर 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई थी। बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा थे। स्थापना जोधपुर की 1459 में की गई थी और जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं और ब्लू सिटी यानी नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क है वो स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क है वो बनाया जाएगा। बेकार हो चुके टायरों को उनके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जल्द ही टायर पार्क है वो शुरू करेगा। तो पश्चिम बंगाल भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां भारत का पहला टायर पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के अनुसार कई बस डिपो में इस्तेमाल से हटाए गए टायरों को दोबारा काम में लिया जाएगा। इसे WTC की टीम की ओर से रंग बिरंगे आकार में बदला जाएगा और यह टायर पार्क है वो एस्प्लॉन्ट क्षेत्र में खुलेगा और एकमात्र ऐसा छोटा कैफे भी होगा जहां लोग बैठकर आराम कर सकते हैं और टायर से बनी कलाकृतियों को देखकर आनंद भी उठा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क है वो जल्द ही शुरू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO बनाया गया है अनिल सोनी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भारतीय मूल के अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए संगठन बनाया गया था। अनिल सोनी इसके पहले CEO बनाए गए हैं। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अनिल सोनी है वो 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बात की जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसके 194 सदस्य देश है और 2 संबद्ध सदस्य देश है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के जो हेड है महानिदेशक है वो है टेड्रोस एडोनम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना सबमरीन डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना सबमरीन डे 8 दिसंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 8 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की जो पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था और इसी अवसर पर हर साल तब से भारतीय नौसेना सबमरीन डे मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना में 67,228 सैनिक कर्मचारी कार्यरत है। और बात की जाए भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष की, तो एडमिरल करमबीर सिंह है वो भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जयपुर पुलिस और HDFC बैंक की ओर से साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए 7 दिवसीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान कब से शुरू किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। जयपुर पुलिस और HDFC बैंक के सहयोग से साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए 7 दिवसीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान है वो कब से चलाया गया है राजस्थान में? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।